यस, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज 10th का जो पार्ट 1 है उसमें का जो लास्ट टूल वाचन है वो पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इसके राइटर है डॉक्टर अनिल काकोडकर। मोठे होत असलेल्या मुलांनो मतलब जो बड़े हो रहे बच्चे, उनके लिए डॉक्टर अनिल काकोडकर उन्होंने क्या करे, डॉक्टर अनिल काकोडकर उन्होंने उनके लाइफ में जो भी दो एक्सपीरियंस आ गए वो आप लोगों को बताए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये कौन है। ये जो डॉक्टर अनिल काकोडकर, उनका जन्म कब हुआ है? 1943 में। ओके, तो भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित। उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? पद्मविभूषण पुरस्कार। ओके, भारतीय ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष कोण? डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकारचा पद्मविभूषण पुरस्काराने वो सन्मानित है। तो देखो इसमें दिया क्या है, मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। जो बड़े हो रहे बच्चे, उनको बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक लेटर लिखा हुआ है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। तो उनके जो बार्क में के जो दो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताए हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको जो खुद को एक्सपिरियन्स आहे वो उन्होंने बताए हैं। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या कामामधून होत असते। कोणसाही बड़ा काम करने से पहले क्या करना पड़ता है, छोटे काम से स्टार्ट करना पड़ता है। डायरेक्टली बड़ा काम तो नहीं हाथ में ले सकते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही। तो क्या बोल रहे कि कौन सा भी काम करते टाइम, कौन सा भी काम कम लेवल का है ऐसा समझना नहीं चाहिए, वो करना ही चाहिए। काम तो काम ही रहता है, ऐसी आपको हैबिट चाहिए, तभी तो आगे जाके बड़ा काम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा संदेश ते या पाठात देतात। तो ऐसा मैसेज उन्होंने क्या करे, इस लेसन में दिया है। ओके, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। तो क्या बोल रहे डॉक्टर काकोडकर कि ये जो लेटर मैंने लिखा हुआ है, तो लेटर थ्रू मेरे जो भी 2 एक्सपीरियंस मुझे बार्क में के आ गए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तर मला खात्री आहे माझे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। तो मुझे श्योरिटी है कि ये जो 2 एक्सपीरियंस है वो आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए जो 2 एक्सपीरियंस है वो आपके हेल्प के लिए काम आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तर मुलांनो आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों, स्टूडेंट्स लोग, मैं आपको पहले 2 एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ते 2 अनुभव म्हणजे दोनही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। तो क्या बोले कि दो जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मेरा कॉलेज जब ख़त्म हो गया तभी तभी बार्क ट्रेनिंग स्कूल में मैं गया था, तभी के 2 एक्सपीरियंस है। अरे हो, अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। तो क्या बोल रहे कि बार्क मतलब क्या, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ गया होगा। तो बार्क
तो मैं बताता हूँ, ऐसे राइटर बोल रहे। बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? बार्क, BARC। बार्क मतलब भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र, हे त्याचे नावाचे लघुरूप आहे। लघुरूप मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका, जिसका बार्क, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसका बार्क एक क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। तो होमी भाभा इन्होंने क्या किए, रिसर्च सेंटर ये ओपन किए, म्हणून त्यांना त्यांचे नाव त्या संस्थेला दिले। इसकी वजह से उनका नाम क्या किए, संस्था मतलब क्या, जो ब्रांच है उनकी, उनका नाम, इसलिए उनके ब्रांच को दे दिए होमी भाभा रिसर्च सेंटर करके। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। तर अभी जो बार्क की संस्था है, ब्रांच है, ये बहुत ही क्या है, बड़ी है। पण मी इथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो, जब मैं यहाँ ट्रेनिंग स्कूल के लिए गया, तभी ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। तो ये संस्था स्टार्ट होके, ब्रांच स्टार्ट होके कितने साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे। ठीक है। तर आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो। तो जब भी वो ट्रेनिंग के लिए गए थे, तब भी उनके ट्रेनिंग स्कूल में कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स थे। 100 मुले मुले, बॉयज अँड गर्ल्स कितने थे, 100 थे। तो मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। तो जब भी वो ट्रेनिंग के लिए थे, तब भी उसी टाइम पे कितने टाइम को होमी भाभा आए थे, 3 से 4 टाइम वो वहाँ आके गए। तो प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते, अत्यंत एकदम अच्छी सी उनकी पर्सनॅलिटी थी, ऐसे बोल रहे। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, यस यस, एक सेकंड, तो नेक्स्ट है को। तो उनके जब भी ट्रेनिंग स्कूल थी, उनके स्कूल में 100 बॉयज अँड गर्ल्स थे। तो मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तब भी हमारे स्कूल में कितने टाइम, 3 से 4 टाइम होमी भाभा वहाँ आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते, मतलब बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनॅलिटी थी। ते एकदा आम्ही त्यांना विचारलं कि आम्ही इतकी मुलं आहोत, तो हमने उनको एक बार पूछा कि हम इतने सारे गर्ल्स एंड बॉयज हैं, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे। तो क्या बोले कि सबको काम मिलेगा ऐसा काम है कहाँ यहाँ, हम लोग तो इतने सारे लोग हैं। तो ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता, तो तुम उसकी केअर क्यों कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए, तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा। तो आप लोग सब क्या करो, रिसर्च करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो, याचा आता विचार करू नका। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कितना खर्चा आता है, ये सब आप मत पूछो, इसका विचार मत करो, मात्र एक करा। बट एक काम करो, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। तो तुम खुद ही काम ढूंढ लो। ऐसा नहीं चाहिए कि टीचर नहीं बोल रहे, जब भी लेसन कंप्लीट हो जाता है तो आपका काम है स्टूडेंट लोग का, हाँ उसके क्वेश्चन आंसर पूछना, जो नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ पूछना। खाली टीचर बताएंगे हाँ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आपको, तो लिखेंगे,
नहीं तो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं चलता है। आपको खुद को ऐसा समझना चाहिए कि इसके क्वेश्चन आंसर सभी हमें क्या करनी चाहिए, रीड करनी चाहिए, राइट करनी चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है वो टीचर्स को पूछना चाहिए, है ना। वैसे ही उन्होंने क्या करे बताए उनको कि खुद का काम खुद ही आप सर्च करो। ऐसा मत सोचो कि जो काम बताएंगे उतना ही काम करेंगे, ऐसा मत करो। ठीक है, तर स्वतःच काम निर्माण करा। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा। तो हमें खुद को क्या काम करना चाहिए ये खुद ही डिसाइड करो। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं। तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो ऐसा मत समझो कि वहाँ हमें जो बॉस बोल रहे उतना ही काम करें, बाकी का काम नहीं करेंगे। जो जितना बोलेंगे काम करने के लिए उतना ही करेंगे, ऐसा मत करो। आप खुद काम फाइंड करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो तुम्ही स्वतःच ठरवा। बॉसनं सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। तो ये गलत है। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे। तो ये जो आपके मन में है ये सब क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला, मतलब मेरे मन को ऐसे एकदम ये हो गया कि हाँ ये तो बात सही है। हमें क्या करना चाहिए, खुद से कुछ तो काम ढूंढना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, है ना। जो भी जितना बताएंगे उतना काम नहीं करना चाहिए। तो मनावर कोरला गेला। मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट बोट धरून चालवणं आणि दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे आणि आवश्यकही आहे। तो क्या बोल रहे कि स्वानुभवाने, स्वानुभव मतलब क्या, सेल्फ एक्सपीरियंस। स्वानुभव मतलब सेल्फ एक्सपीरियन्स से मैं आपको ये बता रहा हूँ की बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक है। बोट धरून, जब भी छोटा बच्चा रहता है ना तो उसको चलने के लिए, जब उसको चलना नहीं आता है तब उसको चलने के लिए क्या करता है, उंगली क्या करना पड़ता है, उंगली देनी पड़ती है ऐसी, तो उसके सपोर्ट से वो क्या करता है, आगे चलता है। तो ये 8-10 साल तक ठीक है, उसको खिलाना नहलाना पिलाना, उसकी स्टडी लेना, जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तब भी वो ठीक है 8-10 साल तक। लेकिन उसके आगे आपको खुद डिसाइड करना है, खुद के काम खुद कैसे करना है। ठीक है, तो पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे। पण अंतिमतः स्वतःच स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। लेकिन खुद ही खुद का काम करना आना चाहिए, दूसरे के सपोर्ट की नहीं हेल्प लेनी चाहिए, ऐसे बोल रहे। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। तो एनर्जी, ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ तो करो। और पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत। खुद के जो रूट्स है, आप लोगों को कौन से रूट से जाना चाहिए ये खुद डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी 10th है, 10th के बाद आपको क्या करना है, डिप्लोमा करना है, कुछ करना है, कॉलेज करना है, ये सब आपको खुद डिसाइड करना आना चाहिए। खुद डिसाइड करना आना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि दूसरे कौन गाइडेंस देगा, तो खाली आप उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि हाँ बाबा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, खुद पूछ सकते हैं। लेकिन डिसाइड तो आपको खुद ही करना है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब। ठीक है, स्वतःचे मार्ग स्वतःला शोधता आले पाहिजेत। ये हो गया एक फर्स्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो होमी बाबा ने उनको क्या बताया था कि जो भी काम करना है वो खुद को डिसाइड करना है, खुद ही सर्च करना है और वो काम करना है। दूसरा जब काम बोलेगा तभी आपको काम नहीं करना चाहिए। ये उनका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया। अभी सेकंड एक्सपीरियंस क्या बताया उन्होंने, आता दूसरा अनुभव सांगतो। अभी दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ की ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो। जब भी ट्रेनिंग स्कूल उनकी कंप्लीट हो गई, तब भी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, तो वो ख़त्म करके मैं बार्क में इंजीनियर करके ज्वाइन हो गया। तो उनका इंजीनियरिंग हो गया था। ठीक है, तो इंजीनियर करके वो ज्वाइन हो गए, कहाँ, बार्क में ही। जो बार्क ब्रांच थी ना किसकी, होमी भाभा इनकी, तो वहीं पे वो जॉईन हो गए। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आले। जो इंजीनियरिंग फील्ड में जो काम रहता है ना
उस पे उनको काम करने के लिए बोल दी। तो आमच्याकडे त्याच्यासाठी यंत्रसामग्री होती, तो हमारे पास उसके लिए जो भी यंत्र थे वो थे, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो किसी ने भी नहीं यूज की थी, इसलिए मैंने बोल दिए की मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। पण यासाठी मला एक वेल्डर व फोरमन यांची गरज आहे। तो इसके लिए मुझे एक वेल्डर और फोरमन इनकी गरज लगेगी। तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तभी मुझे बताया गया की तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तो तुम्हें अभी कौन सी भी हेल्प नहीं मिलेगी, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल। तो क्या बोले कि तुम्हें खुद को ही सब काम करने पड़ेंगे, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए वो कोई भी नहीं दे सकता, तुम खुद ही क्या करो, सब काम कर लो। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली, तो जो उनके सीनियर हैं उनकी आज्ञा मान के उन्होंने क्या करे, ये काम स्टार्ट करे आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले। तो उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क करके वो काम कंप्लीट किया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। ओके, तो जो प्रोग्राम था उसकी व्याप्ती मतलब बहुत सारा कारभार उन्होंने बढ़ा दिया। तर हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं। तो उन्होंने पहले कार्यक्रमाची व्याप्ति मतलब जो भी काम करना है उसका व्याप जो है उन्होंने बढ़ा दिए, और हे करूया ते करूया मतलब हे करना चाहिए हम लोगों को, वो करना चाहिए, ऐसे बता दिए। तो असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मी विचारलं आणि मग मी विचारलं। तो उसके बाद मैंने पूछा, उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आता सांग तुला काय पाहिजे। तो उसके बाद उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने बोले कि अब भी बोलो, अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते मिळेल। तो क्या बोल रहे कि तुम्हें जो चाहिए, तो तुम्हें स्टार्टिंग में बोले थे ना मुझे वेल्डर और एक फोरमन चाहिए, तो तुम्हें अभी वो मिलेंगे लोग, लेकिन यावर मी म्हणालो। तो उसके बाद वो जो राइटर है वो क्या बोले, आता मला काही नको, मी स्वतः सर्व करीन, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद का काम खुद ही कर सकता हूँ। तेव्हा ते म्हणाले। तो उसके बाद वो बोले की काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नसतं। जैसे कि वो क्या बोल रहे हैं कि काम शुरू होने से पहले जो लोग हैं वो क्या क्या मांगते हैं कि हम लोगों को ये काम करने के लिए चाहिए, वो चाहिए, ऐसे। तो इसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता है ना। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नकार नहीं म्हणालो होतो। तो क्या बोले कि ऐसे लोग क्या करते हैं, ये काम कंप्लीट नहीं करते, हम लोगों को ऐसी काम लोगों की ज़रूरत है जो काम खुद से और ईमानदारी से कर सके, तो इसलिए हम लोगों ने तुम्हें वेल्डर और फोरमन नहीं दिए थे, वेल्डर और फोरमन नहीं दिए थे। ओके, आणखी जे हवे असेल ते सर्व आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, यावर मी म्हणालो आता मला काहीही नको, मी स्वतः सर्व करेन। तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधी लोक काय मागण्या करतात, काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, म्हणून आम्ही तुला फोरमन व वेल्डर द्यायला नकार दिला। ठीक आहे, म्हणालो होतो, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, बट अभी तुम्हारे हाथ में जो भी काम करने के लिए लोग चाहिए वो लोग तुम ले लो। आता हे तुझं ऐकतील, तो अभी ये तुम्हारा सब लोग सुनेंगे, क्योंकि उसको खुद को काम करना है, जिसको जो काम आप दूसरों को बता रहे हैं उससे पहले वो काम आपको पूरा आना चाहिए, तभी तो जो बाकी के लोग हैं हाथ के नीचे जो काम करते हैं लोग, वो लोगों को आप
बता सकते हैं दुसरा काम. ओके. तो कारण त्यांनी पाहिलंय की तू हे करू शकतोस. तो दुसरे लोगों ने देखा है कि तुम ये कर सकते हो. आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. तो तुम ये भी ध्यान दे दो कि जो अकेला आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता है. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. तो इसका रीज़न क्या है कि आप खुद एक काम कर सकते हैं ये बाकी लोगों को दिखाओ. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं. जो खुद को नहीं आ रहा है और दूसरों को बता रहे ये तो ठीक नहीं है ऐसा बोले. तो हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. तो ये लेसन में दूसरे एक्सपीरियंस से सीख गया. कौन सा कि जो भी काम करना है वो पहले खुद करो और दूसरों को बाद में बताओ. तो दूसरे लोग सुनेंगे कि हाँ इसको तो आता है काम इसलिए तो हमें क्या कर रहे हो बता रहे. जो खुद को ही नहीं आ रहा है दूसरों को बता रहे तो लोग सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे. तो ये दूसरा एक्सपिरियन्स वो बताए. तर मुलांनो जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. तो 50 साल पहले ये जो 2 एक्सपीरियंस है उनको आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगते हैं. जी कब के एक्सपीरियंस है उनके 1943 के. तर यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे. तो क्या बोल रहे हैं कि अभी ये तुम ठीक से समझ लो. आपको भी ये 2 एक्सपीरियंस जो मेरे हैं वो क्या हो जाएंगे आपको भी आपके लाइफ में काम आएंगे ऐसे वो बोल रहे हैं. ठीक है. तो 2 एक्सपीरियंस उन्होंने क्या करे इस लेसन थ्रू आपको बताए हैं. ओके.